हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आ गया है आपका कुछ नॉर्मल रिएक्शन। अगले सेशन में हमने यानी कि पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया था, क्या आपने देखा था फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रियाएं। फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया में उसमें दो प्रकार की अपक्रियाएं बताई गई थी। एक बताया गया था एल्किलीकरण और एक बताया था एसिटिलीकरण, है ना। एक एल्काइलेशन था और एक क्या था, एसाइलेशन था। अर्थात कहने का मतलब है एक बार एल्किल हाइलाइड के साथ क्रिया कराया गया था फ्रीडेल क्राफ्ट क्रिया में, और एक बार क्या एसिड हाइलाइड के साथ या फिर एसिड अम्ल के साथ कराया गया था। तो इस प्रकार से रिएक्शन हो गए थे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ धातुओं के साथ अपक्रिया, और उस धातुओं के साथ अपक्रिया में नाम आता है क्या क्या भैया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो है, सब लोगों को ढेर सारा प्यार, और सब लोग जल्द से जल्द आइए। सब लोगों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देर मत करना, मैं हेडिंग डाल रहा हूं तब तक के लिए, और देखते हैं क्या होगा आज के सेशन में। भाई सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मेन आप क्या, धातुओं के साथ अपक्रिया, है ना। धातुओं के साथ अपक्रिया। अब धातुओं के साथ अपक्रिया कराना है जब, तो क्या होगा, आओ सुन लो मेरे लाल बाल गोपाल। ये क्या हो रहा है, धातुओं के साथ अपक्रिया कलर को चेंज करना पड़ेगा। धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अपक्रिया। अब धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं, लेकिन इसी के हिसाब से एक नया नया नाम आता है। उसी नॉर्मल रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे, उसी नॉर्मल रिएक्शन को। सबसे पहले हेडिंग डालें क्या, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। क्या, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। अब बात आती है सर, सबसे पहले हेडिंग डालिए, उसके बाद क्या होता है। मेन हेडिंग आप डालेंगे क्या, मेरे लाल बाल गोपाल आ जाओ। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे आप वुड्स फिटिंग अपक्रिया। वुड्स फिटिंग, भैया फिट कर देना है, फिटिंग अपक्रिया। ये अपक्रिया है। अब इसमें देखते हैं क्या होगा, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। आ जाओ भाई, क्या होगा इसमें, सुनो ध्यान से। जब एरिल हाइलाइट की क्रिया, कहानी को सुनना क्योंकि कहानी आप बचपन से सुनते आए हैं। इस प्रकार की अपक्रियाओं में क्या होता है, जब एरिल हाइलाइट की क्रिया क्या सोडियम की उपस्थिति में, क्या शुष्क ईथर के विलयन में या फिर शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ एल्किल हाइलाइट के साथ कराई जाती है, तो वहां से क्या प्राप्त होता है, एल्किल एरिल प्राप्त होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अपक्रिया को वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। क्या कहा, जब एरिल हाइलाइट की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और एल्किल हाइलाइट के साथ कराई जाती है, तो वहां से हमें एल्किल एरिल प्राप्त होता है, या कह सकते हो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं भैया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहा जाता है। आ जाओ थ्योरी में लिख देता हूं। कहानी तो सुन लिया आप लोगों ने, लेकिन कहानी थोड़ी सी अधूरी समझ में आई सर, इसको थोड़ा सा लिख दीजिए। ठीक है, लिख देता हूं। क्या कहा मैंने, जब जब जो कहा मैं वही लिखूंगा। जब एरिल हाइलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्या कहा भैया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और एल्किल हाइलाइड क्या शुष्क ईथर और क्या सोडियम और एल्किल हाइलाइड के साथ क्रिया कराते हैं, के साथ कराते हैं, के साथ कराने पर भैया क्या क्या एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। एल्किल बेंजीन
प्राप्त होता है। क्या? एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को, अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा? अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। वुड फिटिंग, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गई हमारी एक थ्योरी, छोटी सी थ्योरी। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? ये थ्योरी तो छोटी सी होगी। अब सर इसको जरा करा के दिखा दीजिए, एक सामान्य अभिक्रिया लिख दीजिए सर, उसके बाद मुझे समझ में आ जाएगा। तो चलो लिखते हैं एक जनरल रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं। और उस जनरल रिएक्शन में क्या होने वाला है? क्या कहा हमने? एरिल हाइलाइड। एरिल हाइलाइड का मतलब क्या? बेंजीन रिंग, इसके साथ क्या होना चाहिए? एक एक्स होना चाहिए, जो हो गया एरिल हाइलाइड। इसकी क्रिया किसके किसके साथ? सोडियम और एल्किल हाइलाइड के साथ। ये डैश कर दो या सेम रखो भाई, सेम रहेगा दोनों, इस बात को भी पकड़ के रखना। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या कराते हैं हम क्रिया? इसको जब इसकी क्रिया इसके साथ कराते हैं तो बनता क्या है? एल्किल और बेंजीन, ये आपस में जुड़ जाता है, बाकी ये दोनों निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि सर ऐसे कैसे कैसे, एक हो गया एल्किल और ये हो गया बेंजीन, इस प्रकार से यौगिक आएगा और इसके बगल में क्या आएगा? सोडियम हाइलाइड आ जाएगा। 2 बार है तो 2 बार आ जाएगा सर, क्योंकि ये 2 बार है, इसको 2 लगा दो यहां और यहां कर दो 2, हाइड्रोजन 2 बार है ना। ये हो गया, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा इसमें। इसकी क्रिया ये तो हो गई सामान्य क्रिया, एल्किल बेंजीन, एल्किल और बेंजीन। इसके हिसाब से नाम क्या आएगा अभी हम बताते हैं। इसका एक दूसरा रिएक्शन देख करके ये अभिक्रिया क्या होगी? आपकी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया होगी। कब? धातु है ना इसमें सोडियम, तो धातुओं के साथ अभिक्रिया आया कि नहीं आया इसके अंदर? और जब सोडियम के साथ क्रिया कराई जाएगी तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। क्या? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। इसका मतलब है कि सर जो आपने कहा वो सही कहा। अब देखते हैं इसका दूसरा रिएक्शन क्या होगा भैया। इसका दूसरा रिएक्शन मान लेते हैं हम क्लोरोबेंजीन ले ले, मान लेते हैं हमने क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्लोरीन के साथ बेंजीन के साथ, ये हो गया। और सोडियम को रखा और इसको क्या कर दिया भैया? इसमें हमने क्या ले लिया? मेथिल क्लोराइड ले लिया, चलो CH3Cl ले लिया और यहां तीर पर जो रखा था वही रख दिया। और रखने के बाद भैया क्या हुआ? ये आपका एल्किल वाला पोर्शन है जी सर, इसको उठा के यहां जोड़ दो, इनको उठा के छटका दो, है ना। इसको एक साथ कर दिया हमने, क्या बन गया? NaCl बन गया और बाकी ये जो था इसके साथ जुड़ गया। इसके हिसाब से नाम आ गया क्या? टालुइन आ गया। क्या आ गया? टालुइन आ गया। सर एक नया नाम आ गया यहां तो CH3 आ गया और प्लस करके क्या आ गया? सोडियम क्लोराइड आ गया, जो सामान्य लवण कहा जाता है, हो गया। और इसका नाम क्या है? टालुइन। आप मेथिल बेंजीन लिख सकते हो, क्या एल्किल बेंजीन की तरह है, लेकिन इसका नाम क्या आता है? सामान्य नाम टालुइन आता है। जब बेंजीन रिंग के साथ क्या आ जाए? जब बेंजीन रिंग के साथ कोई मेथिल समूह लग जाता है तो उसका नाम हो जाता है टालुइन। टालुइन हो गया। यस सर, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये क्या है? मेथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोमेथेन, चलो लिख लो, जो मन करे वो लिखो। क्लोरोमेथेन लिख लो भाई, या फिर मेथिल क्लोराइड लिख लो, जो इच्छा आपकी हो वो लिख लीजिए। ये रिएक्शन हो गया आपका क्या? फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग नहीं है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ध्यान से सुन लेना इस बात को, फिटिंग अभिक्रिया मत कहना भाई, फिट तो हो रहा है लेकिन वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है। फिटिंग अभिक्रिया उसे कहेंगे जब ये वाला समूह और ये वाला दोनों समान हो, मतलब ये भी एरिल हाइलाइड हो, ये भी एरिल हाइलाइड हो, ये भी एल्किल हाइलाइड हो, ये भी एल्किल हाइलाइड हो, तब जाकर के जब वहां क्रिया होगी इस तरह से, वहां तब कहेंगे क्या? फिटिंग अभिक्रिया। लेकिन अगर एरिल हाइलाइड होगा एक और एक एल्किल हाइलाइड अगर होगा
तो वहां दो यौगिक जो आपके हैं ये अलग अलग हैं, ये दोनों उत्पाद क्या है, प्रोडक्ट जो हमारे दोनों यौगिक जो हैं वो अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग रहेंगे तो वहां कहेंगे क्या, वुड्स फिटिंग अप क्रिया। और जब दोनों सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिटिंग अप क्रिया। बाकी बीच में वही रहेगा, यहां भी वही रहेगा, सारी चीजें वही रहेंगी, काम वैसे होगा। लेकिन बताते हैं, परेशान मत होना, चिंता मत करना कि सर नहीं बता रहे हैं, सर तो शॉर्टकट कर रहे हैं। नहीं, पहले इसको समझ लो, उसके बाद चलते हैं आगे। बातें समझ में, इतनी बातें आ गई समझ में? जी सर, रिएक्शन कैसे हुआ है? अरे भाई, इतनी बड़ी सोच वाली बात तो कर दी आप लोगों ने। देख लो ए भाई, ज्यादा मत सोचो। देखो, अगर आप चाहते हो कि सर रिएक्शन कैसे हुआ, तो देखो 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 देखो, देख रहे हो, देख रहे हो ना? बस इका हुआ है, सोडियम मतलब क्लोरीन, सोडियम और फिर क्या, क्लोरीन, ये आपस में बना जुड़ करके NaCl, और ये निकल के गया इसके साथ, ये जुड़ गया, यहां आ गया। जी सर, यहां आया तो अच्छे से आया। अब कैसे आया इसकी बात अलग करेंगे। यहां से हमें प्राप्त हो गया क्या, NaCl, और ये CH3 इसके पास जुड़ गया इसकी जगह पर, तो आ गया क्या, क्या आ गया, टॉलुइन आ गया। क्रिया ऐसे हुई है और कुछ नहीं हुआ उसमें, है ना? चलें आगे। जी सर, अब आगे चलते हैं, तो बात करते हैं। स्क्रीनशॉट अगर हो गया है तो मैं आगे चल रहा हूं। चलें, 1 2 3 3 2 1, आ जाओ। चलो, अब बात करते हैं सर, फिटिंग अप क्रिया क्या होगी सर? चलो, इसी के साथ मैं देख लेता हूं फिटिंग अप क्रिया। सर दूसरा रिएक्शन क्या है, फिटिंग अप क्रिया। बड़ा कर दें थोड़ा सा। फिटिंग अप क्रिया, आ जाओ। क्या मैंने कहा था, क्या कहा, क्या कहा भैया फिटिंग अप क्रिया में, कि जब आपका दोनों समान हो, है ना? बाकी बात वही रहेगी, वहां भी शुष्क ईथर रहेगा, सोडियम रहेगा, यानी फिटिंग की बात आएगी तो हर जगह सोडियम रहेगा। अब वुड्स आ गया तो क्या हो जाएगा, दोनों आपका जो एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड अलग अलग रहेंगे। और अगर फिटिंग आ गया, सिर्फ और सिर्फ फिटिंग आया, तो उसमें दोनों सेम रहेंगे, मतलब जो आपका एल्किल हाइलाइड होगा तो दोनों एल्किल हाइलाइड होगा, है ना? एरिल हाइलाइड होगा तो दोनों एरिल हाइलाइड होगा। बात करते हैं, रिएक्शन करके दिखाते हैं। आओ आओ, इसको नोट कर, थ्योरी लिख दें पहले। जी सर, पहले थ्योरी लिखिए तभी आएगा मुझे, वरना नहीं आएगा समझ में, है ना? हाँ ठीक, चलिए। यानी क्या बोलेंगे हम, जब लिखो यहां से, जब जब हाइलोएरिन के दो अणु की क्रिया, दो अणु की क्रिया, दो अणु की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराई जाती है, सोडियम धातु के साथ कराई जाती है, तब क्या भैया अरे भैया, सीधा सीधा एरीन प्राप्त होता है, मतलब कहने का मैं कि एरोमेटिक यौगिक प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। आ जाओ, बहुत सही, एकदम सही पकड़े हो। क्या हो गया, क्या प्राप्त होता है, तब एरीन प्राप्त होता है, एरीन प्राप्त होता है ना?
मस्त एकदम। चलो, तब एरीन प्राप्त होता है भाई, लिख लो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। अतः इस अभिक्रिया को, अतः इस अभिक्रिया को अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं भैया। सेट होगा, सेटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, ये एक दूसरे में क्या होता है, फिट हो जाता है, अभिक्रिया कहते हैं। आ जाओ, यहां जो एरीन होगा ना वो जरा देखना थोड़ा सा बड़ा यौगिक होगा, ऐसी बात नहीं छोटा नहीं होगा, बड़ा सा होगा, है ना, बड़ा यौगिक होगा, वो भी एरोमेटिक वाला ही होगा, इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिखा कि एरीन होगा। क्या होगा, एरीन होगा। अब आओ देखते हैं क्या होगा सर, इसका सामान्य क्रिया क्या होगा। चलो चलो देखते हैं क्या होगा। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो, जिंदगी से जंग। ये हो गया आपका क्या, एरिल हाइलाइट हो गया। जी सर, एरिल हाइलाइट के 2 अणु होगा, बिल्कुल सर 2 अणु होगा। अब आपस में क्या होगा, सोडियम होगा 1 और 1 एरिल हाइलाइट और कर दो, या फिर आप यही 2 लगा दो, जैसी आपकी इच्छा। चलो मान लेते हैं मैंने क्या किया, यहाँ 2 लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ 2 लगा दिया और 2 अणु हो गया। और ऊपर क्या था आपका, शुष्क ईथर रहेगा भैया। क्या रहेगा, शुष्क ईथर रहेगा सर, जो आपने थ्योरी में लिखा सर वही लिखेंगे हम भी, बिल्कुल लिखेंगे। हमने लिखा और उत्पाद बनाया, क्या कहा है ना, एरोमेटिक। ये जानते हो क्या होता है, ऐसे हो जाता है, ए डाई बेंजीन आ जाता है। क्या हो गया सर, डाई बेंजीन हो गया सर, फूल पत्ती बन गया, टूड़ू टूड़ू ये बन गया। ऐसे करके X 2 बार है तो 2 लगा दो और सोडियम 2 कर दो, यहां बन गया। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ, डाई बेंजीन प्राप्त हुआ। अर्थात क्या है, ये भी एरोमेटिक है कि नहीं है। सामान्य भाषा में इसको एरीन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। यानी क्या होता है कि जब एल्किल हाइलाइड एरिल हाइलाइड दोनों आपस में एक दूसरे से फिट हो जाए, बस किसके कारण फिट होंगे, सोडियम के कारण एक दूसरे से ऐसे आपस में फिट हो जाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फिटिंग अभिक्रिया। लेकिन अगर दोनों अलग अलग लोग होते हैं, ये एरिल हाइलाइड ये एल्किल हाइलाइड, तब जाकर के अगर फिट होता है तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया होगा। तुम कहां रहे हो, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया होगा। और अगर दोनों सेम है तो वो फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगा। बस इतना ही बात है और कुछ नहीं है। दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जब यहाँ एल्किल हाइलाइड भी आ जाएगा और एरिल हाइलाइड दोनों अलग अलग होंगे, तब जब फिट होगा तो कहेंगे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। और जब आपका दोनों सेम ही रहेगा सोडियम के अलावा, ये भी एरिल हाइलाइड, बगल में जो आएगा वो भी एरिल हाइलाइड, मतलब दोनों 2 बार है ना, तो इसको हमने 2 बार लिख दिया। या तो चाहो आप अलग अलग लिख सकते हो, या तो चाहो आप अलग अलग लिख सकते हो, ऐसे भी करके लिख सकते हो, या करके ऐसे भी करके लिख सकते हो। ध्यान से सुनना, X प्लस सोडियम को ऐसे रहने दो, प्लस यहां लगा दो X, हो गया। ये भी एरिल हाइलाइड, ये भी एरिल हाइलाइड। जी सर, दोनों एरिल हाइलाइड सर। यस सर। क्या करो भैया, आओ इनको निकालो, उनको जोड़ो, यही काम करना है जिंदगी भर। जोड़ना तोड़ना, जोड़ना तोड़ना, जिंदगी का यही राज है। जब तक टूटोगे नहीं तब तक जुड़ोगे नहीं, जब तक टूटोगे नहीं तब तक बिखरोगे नहीं, और जब बिखरोगे नहीं तो इकट्ठा भी नहीं होगे, है ना। मतलब अपनी अपनी जिंदगी को तब तक संवारोगे नहीं। आप समझ जाओ, जिंदगी कौन संवारेगा। जब इंसान टूट जाता है, इसलिए कहा जाता है बिहार में जो लौंडे होते हैं, जब उनका दिल टूटता है तो IAS PCS बनते हैं, कहा जाता है ना, अधिकारी बनते हैं। क्यों, जिद करके। वही कहते हैं ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आ जाओ तो इंतकाम दिखा दो। ये भैया टूट गया, ये दोनों आपस में इससे क्या हुआ, जुड़ गया। और जब जुड़ गया तो दिखा, क्या दिखा सर, जो आप चाहते हैं सर वही दिखेगा। इसमें नहीं है, इसमें स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। अच्छा देखें हम, कहीं मिलेगा,
टूल 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 केमिस्ट्री। देखें दिखेगा स्ट्रक्चर कि नहीं दिखेगा? ए भाई ऐसे दिखोगे? हम तो समझे स्ट्रक्चर दिख जाएगा फार्मूला वाला। नहीं, ये गलत है। चलो हमको बनाना ही है, बना लेते हैं, अच्छा है। खोजेंगे तो क्या होगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। क्या हुआ, ऐसे किया हमने, ये बांड लगा दिया भैया, बीच में क्या हुआ, दोनों जुड़ गए, और जुड़ गए तो सर ऐसे दिखेंगे सर, बिल्कुल ऐसे दिखेंगे सर। इसमें कोई सोचने और समझने की बात नहीं है। और हमारे पास क्या है, सोडियम हाइलाइड, 2 बार है तो 2 बार सर निकल गया। यस सर, ये क्या है, फिट हो गया है, इसलिए बोलेंगे इसे क्या, फिटिंग अप क्रिया है ना, फिटिंग अप क्रिया। तो चलो जोड़ दिया हमने, तोड़ दिया और जोड़ दिया, बन गया, बन गया। हाँ सर बन गया। नाम लिख दें, चलो नाम लिख दें। आप सोच रहे हो सर नाम लिख दें, डाइबेंजीन लिखोगे या फिर क्या लिखोगे, डाइफेनिल है ना, डाइफेनिल लिख दो, डाइफेनिल। आ जाओ, हो गया। ये भी वही बात है, डाइफेनिल ये भी है, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, डाइफेनिल, दोनों वही है। मतलब डाइबेंजीन 2 बार है बेंजीन रिंग, इसलिए उसे डाइफेनिल। इतनी बातें समझ में आई? जल्दी बताओ। ये तो सामान्य अभिक्रिया थी, अभी इसके आधार पर मैं दूसरा रिएक्शन दे रहा हूं। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं आगे चलूं। आता यही अभिक्रिया क्या, फिटिंग अभिक्रिया, क्योंकि फिट हो रही है भैया। चले जी सर, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले की, बात करते हैं आगे। चलें, नोट हो गया? यस सर, नोट तो हो ही गया। चलो भाई, अगर नोट हो गया है तो मैं आगे चलता हूं। हो गया। अब इसके आधार पर मैं दूसरा रिएक्शन देना चाहता हूं, एक रिएक्शन, चलो देखते हैं क्या है। क्लोरोबेंजीन आपका क्या रहेगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन 2 बार, क्लोरोबेंजीन ऐसे किया हमने, किसको रखा हमने, सोडियम को, फिर किसको लिया, फिर आपको मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, ले लिया मैंने, क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया, इधर कर दिया, कोई बात नहीं, बात वही है, चाहे आप इधर करो चाहे उधर करो। क्या किया हमने, ऊपर रखा शुष्क ईथर, यस सर, क्या रखा, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। क्रिया कैसे हुआ है सर, यस सर, जैसे आपने पीछे किया था सर वैसे मैं करूंगा यहां भी, एकदम वैसे। इसलिए मैं बार बार सामान्य अपक्रिया लिखता हूं, क्योंकि सामान्य अपक्रिया देख लो, उसी हिसाब से आपका क्या होगा, उत्पाद बनेगा। इनको हमने क्या किया, तोड़ के निकाल दिया, ये जुड़ रहे थे ना, तोड़ के निकाल दिया, निकाल दिया जब, तो क्या बन गया आपके पास, ऐसे करके 2 बार बेंजीन रिंग जुड़ गया, जिसका नाम हो गया डाइफेनिल। जी सर, डाइफेनिल हो गया, और प्लस करके क्या, सोडियम क्लोराइड हो गया सर। क्या सर, इतना छोटा सवाल, इतना छोटा सवाल है ना। इसका नाम मैं लिख देता हूं क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन, ये भी क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और सर इसका नाम क्या है, डाइफेनिल है ना, डाइफेनिल, 2 बार बेंजीन रिंग जुड़ गया, डाइफेनिल हो गया, और ये क्या होगा, सोडियम क्लोराइड हो गया। बात समझ में आई? इस प्रकार की अपक्रिया को फिटिंग अपक्रिया कहते हैं, और कुछ नहीं कहते हैं। क्या, और कुछ नहीं कहते हैं, बस इतना ही कहते हैं। आ जाओ आगे चलते हैं। अब कहोगे सर जी इसमें और कुछ रिएक्शन नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, ले सकते हैं। देखो अगर आप चाहते हो सर क्या ये अपक्रिया हम मान सकते हैं कि फिटिंग अपक्रिया होगा कि नहीं होगा, क्या सर इसको मैं मान सकता हूं फिटिंग अपक्रिया होगा? जी सर बताइए, क्या मैं इसको मान सकता हूं फिटिंग अपक्रिया होगा? ClCH2 सिंगल बॉन्ड ऐसे 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 ऐसे, क्या सर मैं इसको मान सकता हूं फिटिंग अपक्रिया होगा, ऐसे कर सकते हैं? तो कहोगे सर नहीं, यस सर मत बोलना,
क्या होगा सर, नहीं होगा, इसे फिटिंग अपक्रिया नहीं मानेंगे हम। अपक्रिया तो होगी लेकिन फिटिंग अपक्रिया नहीं कहलाए, क्योंकि फिटिंग अपक्रिया में हमें क्या कराना है, फिट कराना है। अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसे हमारे यौगिक होंगे, है ना, ऐसी अपक्रिया होगी जिसमें एल्किल हाइलाइड हो या फिर एरिल हाइलाइड हो, दोनों। देखो दोनों एरिल हाइलाइड, दोनों होना चाहिए, एरिल हाइलाइड या फिर एल्किल हाइलाइड। अगर चाहते हो कि सर ये नहीं रहेगा तो सर क्या ये रह सकता है, ACH3Cl प्लस सोडियम प्लस CH3Cl। हाँ सर अगर ये है तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये तो जुड़ ही जाएगा। ऐसे करो इनको और इनको भी कर दो, बाकी इनको जोड़ दो इनके साथ। इस तरह से अपक्रिया हो सकती है सर, ये फिटिंग अपक्रिया होगा क्योंकि फिट होगा, लेकिन उस तरह से नहीं होगा। वो बेंजाइल हाइलाइड है ना कि बेंजिल हाइलाइड है। हमें हर बार क्या लेना है, एरिल हाइलाइड लेना है और एल्किल हाइलाइड लेना है, दोनों सेम फिटिंग में। लेकिन अलग अलग होगा तो अलग अलग ले सकते हैं। चलो दूसरा रिएक्शन क्या करेंगे सर इसमें हम, तब बताइए आप जरा दूसरा रिएक्शन क्या होगा। दूसरा रिएक्शन आपको जरा सा भी सोचना नहीं है, क्या करो, फिर उठाओ, फिर उठा लो। क्या सर उठा ले सर, अगर मैं ऐसे करके यहां क्या लगा दूं, एक CH3 लगा दूं और यहां क्या लगा दूं, Cl लगा दूं और प्लस करके सर इसको लिख दूं और प्लस करके सर अगर मैं Cl सिंगल बॉन्ड ऐसे करके और यहां CH3 लगा दूं तो क्या सर ये रिएक्शन होगा? हाँ होगा, परेशान नहीं होना है। एरिल हाइलाइड ये भी है, एरिल हाइलाइड ये भी है, यानी बेंजीन के साथ डायरेक्ट हमारा Cl लगा है, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट Cl लगा है, इसलिए ये एरिल हाइलाइड है। और है तो हो जाएगा क्या भैया, शुष्क ईथर यहां लिख दो। सर बार बार शुष्क ईथर रखना जरूरी है, क्योंकि जब तक रखोगे नहीं तब तक ये काम करेगा नहीं ना, अपने मन का हो जाएगा फिर। तो क्या हुआ, बिल्कुल क्या हुआ सर, जो होना चाहिए वो वही हुआ। क्या हुआ, ऐसे ऐसे करना, धीरे धीरे जोड़ देना, जिसके कारण हम कह देंगे कि सर ये तो बन गया हमारा एक अच्छा सा उत्पाद। या तो ऐसे समझ लेना कि बाहुबली की तलवार उठाना, यहां से काटना, यहां से काटना, इन सब को जोड़ देना उठाकर, हो गया, बना। जी सर क्या बना, वही पुरानी बात, यहां क्या है, CH3 है, उसको ऐसे रहने दो। बीच में टूटा है तो बीच में जुड़ा है, ये इसी के साथ जुड़ा होगा। यहां सर यहां और यहां क्या हो जाएगा, CH3 हो गया। ऐसे डायरेक्ट बोल देना डाई मेथिल डाईफेनिल, बस और कुछ नहीं, प्लस NaCl। सर 2 बार है तो सर 2 बार है तो 2 बार लगा दो, हो गया। ये बन जाएगा आपका एक अभिक्रिया, एक उत्पाद। यानी आपका ये भी अपक्रिया फिटिंग अपक्रिया ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फिटिंग अपक्रिया ही कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि नाम लिखने की बारी आ गई, तो सर इसको क्या लिखेंगे, एक बार मेथिल 2 बार है, 2 बार है ना, तो डाई मेथिल होगा। सर नंबर करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ सर नंबर करेंगे, कर लो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सर दोनों में तो वही बात है, लेकिन सर कैसे नाम लिखेंगे इसका, आप सीधा सीधा लिखोगे डाईफेनिल, है ना, लेकिन उसके आगे इसको लिखना जरूरी है डाईमेथिल, डाईमेथिल डाईफेनिल, है ना। अब पोजीशन दिखाने की बात आती है, सर पोजीशन दिखाना पड़ेगा, जब तक दिखाओगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। चलो दिखाते हैं, इसको मानो 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसको भी करो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश। नंबरिंग थोड़ा अलग कर दो, 2 डैश 2 डैश डाई मेथिल। क्या सर, ओह सर आपने तो बहुत अच्छा दिमाग लगा दिया। 2 डैश यानी एक 2 वाले पोजीशन पर दूसरे बेंजीन में, दूसरे रिंग में, और एक दूसरे रिंग में क्या है, उसमें भी दूसरी पोजीशन पर, लेकिन हमने डैश लगाया, इसका मतलब ये दूसरा रिंग है, ये दूसरे रिंग का नंबर है। समझ में आ गया, बस क्या है 2 डैश डाईफेनिल, सॉरी डाईमेथिल डाईफेनिल, डाईफेनिल, बस हो गया, और कुछ नहीं होगा। बात समझ में आई।
नोट कर लेना, नोट कर लेना। अच्छा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम लिखोगे, अच्छा सा नाम लिखोगे या फिर वो वाला सामान्य नाम? सामान्य नाम लिख दो, आर्थोक्लोरोटालुइन, आर्थोक्लोरोटालुइन, ये हो गया। और इसको भी वही बात है, आर्थोक्लोरोटालुइन, क्लोरोटालुइन, ये हो गया। जी सर ये तो हो ही गया। अब सर आगे क्या होगा, कुछ अपक्रियाएं और भी हैं जो लिथियम के साथ है, मैग्नीशियम के साथ है, उसमें क्या क्या होगा आओ दिखाते हैं। लिथियम के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, है ना। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आ गया होगा। यानी कि आपकी फिटिंग अपक्रिया होगी और वुड स्विचिंग अपक्रिया होगी। अब देखते हैं लिथियम धातु के साथ अपक्रिया और मैग्नीशियम धातु के साथ, ये दो इंपॉर्टेंट है। आओ चले चलें आगे। जी सर आगे चलिए। चलो अगर आपने नोट कर लिया तो मैं आगे चलता हूं। हाँ आगे चलूं? जी सर आगे चलिए। चलो 1 2 3 हेडिंग डालेंगे, क्या क्या डालेंगे हेडिंग? लिथियम धातु से क्रिया, Li के साथ Li के साथ क्रिया, लिथियम के साथ क्रिया या लिथियम धातु के साथ क्रिया आप लिख सकते हो, है ना। अब बात आती है सर लिथियम धातु के साथ कराएंगे क्रिया तो क्या होगा? क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, जो होना चाहिए वही होगा। वही होगा। अब बात आती है सर इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे? तो कुछ नहीं लिखना है, सीधा लिखना है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या एरिल हाइलाइड के साथ, लेकिन एरिल हाइलाइड में हमारा केवल दो यौगिक होगा। कौन सा होगा? एक ब्रोमो होगा, एक आयोडो वाला होगा, मतलब एक ब्रोमो बेंजीन होगा, एक आयोडो बेंजीन ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लिथियम के साथ क्रिया कराने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को लेंगे। लेकिन पहले सामान्य रिएक्शन लिखें, पहले सामान्य बातें लिखें, उसके बाद बात करते हैं। क्या करेंगे हम? क्या कहा हमने सर? जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हाइलाइड, लेकिन इस हाइलाइड में जो यक्स होगा ना वो सिर्फ ब्रोमीन होगा और क्या होगा? आयोडीन होगा। सिर्फ दो लोगों की इस बात को समझ लेना, इसलिए मैंने लिख दिया पोस्टर में। एरिल हाइलाइड की क्रिया लिथियम धातु के साथ कराने पर, लिथियम धातु के साथ कराने पर फेनिल लिथियम प्राप्त होता है। चलो अगर ये बात आ गई इतनी, क्या फेनिल लिथियम प्राप्त होता है। अब बात आती है सर रिएक्शन कैसे होगा? जरा सर रिएक्शन बताइए, क्या रिएक्शन बताओ। आओ जनरल रिएक्शन, सामान्य अपक्रिया। जनरल रिएक्शन, जिंदगी बन गई है रिएक्शन सी, है ना। क्या बात है सर, जिंदगी बन गई है रिएक्शन सी, और इसी रिएक्शन में जिंदगी गुजारना है, उम्र तमाम हो जाए, मैं आऊं और जाऊं और जाऊं और आऊं, इसी में उम्र खत्म हो जाए। लेकिन कहाँ सर, आप क्या बात कर रहे हैं? कहीं नहीं, जहां जाना होगा तो जाओगे ही। ये लिथियम धातु हो गया। किसकी उपस्थिति होनी चाहिए सर? शुष्क ईथर होना चाहिए, शुष्क ईथर होना चाहिए भाई। क्या शुष्क ईथर हो गया। यहां से एक बात नोट कर लेना, जो यक्स होगा हमारा ना,
वो सिर्फ और सिर्फ या तो ब्रोमीन होगा और या तो क्या होगा, आयोडीन होगा। इस बात को नोट कर लेना, यहां लिख लेना ऐसे, या तो ब्रोमीन वाला होगा या तो आयोडीन वाला होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा अब सर एक बात बताइए सर, क्यों आखिर हम ब्रोमीन और आयोडीन ले रहे हैं, किसी और को क्यों नहीं ले रहे हैं? फ्लोरीन क्लोरीन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि जानते हो फ्लोरीन क्लोरीन के आकार छोटे हैं इससे, इसके आकार बड़े हैं और ये प्योर धातु है, अच्छा धातु है, ये क्या धनायन जल्दी बनाता है, इसका मतलब ये टूटना चाहिए। अब इसके पास ऐसा समूह वाला हाइलाइट होना चाहिए, ऐसा हाइलाइट होना चाहिए जिसका आकार बड़ा हो। जब आकार बड़ा रहेगा तो वो जल्दी टूट जाएगा, और जब आकार छोटा रहेगा ना तो उसके इलेक्ट्रॉन इसके साथ अनुनाद करने लगेंगे। हालांकि अनुनाद करेगा ये भी, इसके भी इलेक्ट्रॉन अनुनाद करेंगे, लेकिन इसकी वजह से जब इसका आकार बड़ा होगा तो इसे तोड़ने में आसानी होगी, जल्दी से टूट जाएगा और लिथियम क्या होगा, वहां जाकर के जुड़ जाएगा। आओ क्या होगा सर, आप क्या कह रहे हैं सर, आ जाओ। क्या होगा सर, ऐसे होगा ना, जहां से निकलेगा वहीं जाके जुड़ेगा, क्या यलाई। लेकिन सर अगला क्या होगा, ये यक्स कहां जाएगा, अरे भाई यलाई यक्स हो जाएगा, बस मात्रा बढ़ा दो लिथियम की आप, लो 2 बार कर दिए सर। ये होगा फेनिल लिथियम और ये है लिथियम हाइलाइड। क्या लगी दोस्ती को किसी की नजर, बदल जाएगा तो नहीं थी खबर। ओहो लिथियम क्या लिखा हूं यार, लिथिल लिथियम, क्या फेनिल लिथियम, और ये क्या है, लिथियम हाइलाइड है। सर लिख दीजिए, बहुत अच्छा हुआ, लिथियम हाइलाइड। बदल जाएगा तो नहीं थी खबर, बदल गया यार ये तो, सर बदल गया, एकदम बदल गया। ये हो गया, क्या हो गया आपका, ये आपका क्या है, बेंजिल हाइलाइड है या फिर कह सकते हो एरिल हाइलाइड है। और वो एरिल हाइलाइड किसके साथ क्रिया हो रहा है, लिथियम धातु के साथ हो रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बन रहा है क्या, फेनिल लिथियम, फेनिल लिथियम, और बन रहा क्या, लिथियम हाइलाइड। यहाँ हाइड्रोजन हमारा केवल 2 रहेगा, या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन। क्यों, क्योंकि सर इसका आकार बड़ा, ये जल्दी टूट जाएगा इसलिए। अब मैं दूसरा रिएक्शन करता हूं, इसका दूसरा रिएक्शन, ये तो हो गया इसका सामान्य क्रिया। अब बात करते हैं, सपोज दैट अगर मैं ले लूं, क्या 2 रिएक्शन एक साथ कराऊं, चलो 2 रिएक्शन एक साथ कराते हैं, 2 रिएक्शन एक साथ कराते हैं। पहले Br ले लिया और दूसरे स्टेप में आयोडीन ले लिया, हो गया जी सर। दोनों को किसके साथ कराते हैं, लिथियम धातु के साथ, और यहां क्या रहेगा, शुष्क ईथर रहेगा। शुष्क ईथर हो जाएगा सर, बिल्कुल। क्या क्या निकलेगा, पहले में कुछ और आएगा, दूसरे में कुछ और आएगा। जी सर, जो आएगा सो आएगा ही, चिंता किस बात की करने की। यहां से अगर ये लिथियम इसके साथ आएगा तो लिथियम क्या आएगा, लिथियम यानी फेनिल लिथियम आएगा। कहने का मतलब है बेंजीन रिंग ऐसे बनेगा आराम से, और यहाँ क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा, और यहां से लिथियम ब्रोमाइड आ जाएगा। इस बात को समझना, लिथियम ब्रोमाइड LiBr हो गया। और यहां से क्या हो जाएगा, यहां भी फेनिल लिथियम आएगा, क्या फेनिल लिथियम आएगा, और प्लस करके, लेकिन यहां क्या आएगा, लिथियम आयोडाइड आएगा, क्योंकि आयोडीन है, लिथियम आयोडाइड। हो गया जी सर, हो गया। कोई बात नहीं सर, एकदम आसान है सर, इसमें क्या दिक्कत है, आपको लिथियम के साथ कराओ या किसी के साथ कराओ, हम तो कर लेंगे, उत्पाद तो बना ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको रहना जरूरी है। इसका नाम वही है, लिथियम हाइलाइट, लिथियम फेनिल लिथियम, इसका भी फेनिल लिथियम, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, है ना। आप लिख लो फेनिल लिथियम, ये भी वही है आपका फेनिल लिथियम। नहीं थी खबर, मन में आता है
अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। लिथियम ब्रोमाइड, और ये क्या है? लिथियम आयोडाइड। लिथियम आयोडाइड, बस बन गया। जी सर, एकदम आसान तरीके से बन गया सर, इसमें तो कुछ नहीं है भाई। अब मेरे पास अगर इस तरह से रिएक्शन आता है, आपको ये नाम नहीं देगा, आपको रिएक्शन देगा, पूरा करना है। या फिर आपको बोल दिया कि भैया धातु क्या है, कार्बन धात्विक यौगिक बनाइए, कार्ब धात्विक यौगिक बनाइए, यानी कार्बन के साथ धातु को जोड़िए या धातु के साथ कार्बन को जोड़िए। इस यौगिक को कार्ब धात्विक यौगिक भी कहेंगे। कार्ब, कार्ब माने कार्बन, धातु माने धातु के साथ जब जुड़ जाता है, सहसंयोजी बंध बना लेता है, तो उस यौगिक को कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। आओ आओ थोड़ा सा इधर चलते हैं, ये होगी बातें। जी सर, मैग्नीशियम के साथ करा के देखते हैं क्या बनता है। देखते हैं कुछ नया नाम आ जाता है कि कुछ और आता है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, नोट हो गया? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सर स्क्रीनशॉट तो हमने ले ही लिया है ना सर, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया, लेकिन आगे क्या होगा? चलो भाई कंप्यूटर महोदय, कंप्यूटर महोदय आराम से। लग रहा है इनकी दोस्ती टूट गई है काफी काफी एकदम। चलो आगे देखते हैं भाई क्या हो जाएगा सर। सर क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा सर, जो होना चाहिए वही होगा। आओ चलें आगे। जी सर। है अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। अगला रिएक्शन, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। आओ आओ यहां देखें, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया क्या होगा। इसमें भी बात वही आती है कि जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हाइलाइड और मैग्नीशियम धातु को आपस में गर्म करते हैं मिला करके, तो हमें क्या प्राप्त होता है भैया? एरिल मैग्नीशियम हाइलाइड प्राप्त होता है। इसका मतलब सर कुछ टूटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जुड़ा है। एरिल मैग्नीशियम हाइलाइड प्राप्त होता है और उसी को ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहते हैं, अर्थात इस अपक्रिया को ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बनाने वाली अपक्रिया भी कही जाएगी। आओ मैं लिखता हूं नाम, लिखो सर। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हाइलाइड में वही बात आएगी, यक्स की जगह पे क्या रहेगा? ब्रोमीन रहेगा या तो फिर आयोडीन रहेगा, इन दोनों में से कोई एक रह सकता है। एरिल हाइलाइड को मैग्नीशियम के साथ क्या करते हैं भैया? गर्म करते हैं। थोड़ा सी बात होगी इसमें गर्म करने की, के साथ गर्म करते हैं तब क्या होगा? एरिल मैग्नीशियम हाइलाइड। एरिल मैग्नीशियम हाइलाइड नहीं दिख रहा है, यहां लिख दें। एरियल मैग्नीशियम हाइलाइड ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। बस यही बात है, इसमें तो कुछ और नई बात तो है नहीं। आप सर जनरल रिएक्शन लिख दीजिए, थ्योरी में कुछ दम नहीं है सर,
रिएक्शन देख लेते हैं, और बाकी लोग तो रिएक्शन बना ही चुके होंगे, बाकी लोग रिएक्शन बना चुके होंगे। सर जनरल लिखिए, काहे के लिए आप ये सब लिख रहे हैं? क्या होगा? जनरल रिएक्शन हो गया। अब देखो ध्यान से देखना, वही बात पुरानी, वही पुरानी बात, कोई नई बात नहीं होगी। यहाँ से यक्स जो होगा हमारा या तो ब्रोमीन होगा और या तो फिर क्या होगा? आयोडीन होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा सर। बाकी किसके साथ? मैग्नीशियम धातु के साथ। और इसको क्या करेंगे हम सर? यहाँ लिखेंगे शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। और यहाँ क्या करेंगे सर? गर्म कर देंगे थोड़ा सा। जब गर्म कर देंगे तो भैया तो क्या कहा? एरिल मैग्नीशियम हाइलाइड, मतलब एरिल भी रहेगा, इसी के बीच में मैग्नीशियम भी रहेगा और इसी के साथ क्या? हाइलाइट भी रहेगा। यानी टूटेगा नहीं भैया, सब का सब क्या होगा? जुड़ जाएगा। ये आपका हो गया एरिल, इसके साथ क्या आ गया? मैग्नीशियम, फिर क्या आ गया? हाइलाइट आ गया। एरिल मैग्नीशियम हाइलाइट, और इसी को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। RMGX पढ़े हो ना? वही चीज है। वहां एल्किल हाइलाइट के साथ क्रिया हुआ था, यहाँ एरिल हाइलाइट के साथ क्रिया हुआ। RMGX आया था, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा गया था। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ धातु मैग्नीशियम जुड़ा था और मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा था। कभी भी मैग्नीशियम के साथ अगर कार्बन जुड़ा है और कार्बन और मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, दोनों अगर जुड़े हैं, तो वहां जो यौगिक होगा उस यौगिक को, उस अभिकर्मक को बोलेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, हर हाल में, चाहे जो आगे पीछे हो। यहां भी कार्बन के साथ मैग्नीशियम जुड़ा है, मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये भी क्या है? आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। आपने RMGX पढ़ा था, ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। क्यों? क्योंकि R की जगह पे कोई CH3 होगा या फिर C2H5 होगा, कोई एल्किल होगा जिसमें कार्बन के साथ मैग्नीशियम जुड़ा होगा और मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाएगा, और कहलाता था, इसलिए हम यहां भी बोलेंगे क्या भैया? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अभिकर्मक अभिकर्मक हो गया। अच्छा, नाम क्या होगा सर? नाम लिख दो भैया, फेनिल, फेनिल मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइलाइड, फेनिल मैग्नीशियम हाइलाइड। और ये क्या है आपका? एल्किल हाइलाइड नहीं, एरिल हाइलाइड है। आप इसी रिएक्शन को वो भी लिख सकते हो, यहाँ एल्किल हाइलाइड भी रख सकते हो आप, वहाँ RMGX बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को भी होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये भी होगा। अब बात आती है सर इसका क्या होगा आगे बताइए। चलिए, एक सामान्य रिएक्शन था वो मैंने लिख दिया। अब मैं मान लेता हूं यहाँ मैंने Br ले लिया, ब्रोमोबेंजीन ले लिया, और इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं? मैग्नीशियम धातु के साथ करा रहे हैं। क्या क्या रहेगा सर? ऊपर शुष्क ईथर रहेगा, शुष्क ईथर रहेगा। और सर क्या होगा? और सर गर्म करेंगे हम, थोड़ा सा गर्म कर दिए, नहीं गर्म हो रहा है, लो गर्म कर दिए। इसको इसके साथ जोड़ दो, क्या करो? जोड़ दो, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे इसके साथ इसको क्या करो? जोड़ दो। बन गया। RMGBr है, ये एरिल है तो कोई बात नहीं, एरिल है, इसमें भी कार्बन के साथ धातु जुड़ा है हमारा, तो ये भी क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यह है। इसका नाम क्या होगा सर? नाम वही पुराना होगा, क्या? फेनिल मैग्नीशियम, उसके बाद क्या होगा? ब्रोमाइड होगा। क्या? क्योंकि ब्रोमाइड ब्रोमीन है ना हाइलाइट की जगह पे, तो ब्रोमाइड हो जाएगा। और ये क्या आपका? ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। जैसे मन करे वैसे लिखो, आप स्वतंत्र हो, है ना, आप हिंदुस्तान में हो गया। जल्दी बताइए, क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? अब मैं इसका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ही। आओ देखते हैं क्या क्या होने वाला है इसके साथ। हो गया सर? ये तो हो गया
सर एल्किल हाइलाइड के साथ करा दें? अरे भाई करा दोगे, एल्किल हाइलाइड के साथ भी मैंने करा चुका है, आप कराए हैं इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। उसमें जैसे आपने एल्किल हाइलाइड में कराया था क्रिया, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की क्रिया और लोगों के साथ जब कराई गई थी तो क्या क्या बना था वहां, वो भी मैंने बताया था। कार्बोनिल समूह के साथ ये क्रिया करता है और कार्बोनिल समूह के साथ क्रिया करने के बाद क्या देता है? एल्कोहल देता है। ज्यादातर क्या देता है? एल्कोहल देता है। अर्थात ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से हम क्या बनाते हैं? एल्कोहल बनाते हैं सबसे ज्यादा। आ जाओ जरा देखते हैं इसमें क्या बनेगा। चलो देखते हैं क्या बनेगा, आओ आ जाओ आ जाओ। इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ कार्बोनिल की क्रिया, क्या ये अलग से हेडिंग है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कार्बोनिल समूह की क्रिया, कार्बोनिल समूह की क्रिया। आ जाओ इसमें देखते हो क्या होगा। ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अल्कोहल बनाने की विधि में आता है। कार्बोनिल समूह हमारा क्या होता है आपको पता है? क्या होता है सर? जिसमें ये एक संकेत दिखे, ये दिखे, अगर दिख रहा है तो कार्बोनिल है। अब कार्बोनिल जब ये है तो ये दो तरह से बिहेव करता है, क्या? ये प्लस की तरह, ये माइनस की तरह। ये क्या है आपका भैया? नाभिक स्नेही। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन स्नेही। अर्थात कहने मतलब ये पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और इस पर शिफ्ट होगा इस तरह से। तो ये प्लस ये माइनस जब इस तरह से रूप दिखेगा तो आपके पास क्या है? क्या है? एरिल मतलब एरोमेटिक है और Mg है, उसके बाद हाइड्रोजन है ना? यही तो है सर। ये जब ये है आपका, थोड़ा सा करीब लिख दें क्या? थोड़ा सा करीब लिख दो भाई। चलो क्या सर? Ar होगा, Mg होगा, उसके बाद X होगा। यह है, मैं क्या लिखा हूं यार? Ag लिखा हूं का? Ar होगा भाई, Ar होगा एरोमेटिक हो। Ar फार मतलब क्या होगा आपका? एरोमेटिक होगा। फार नहीं है, आर फार मत लिखना। देखो ये होगा। अब इसमें और इसमें जब देखा गया, इतने पोर्शन में और इतने पोर्शन में, ध्यान से सुनना, ये बहुत पते की बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहा मैंने? इतना पोर्शन देखना, इतना पोर्शन। ये कार्बन वाला है, ये क्या है? मैग्नीशियम धातु है। कार्बन और मैग्नीशियम धातु की तुलना में सबसे ज्यादा धात्विक कौन होगा? मैग्नीशियम होगा। और ये क्या बन जाएगा? निगेटिव बन जाएगा। यानी ये पूरा पोर्शन धनायन होगा और ये पूरा पोर्शन क्या होगा? ऋणायन होगा। तो इसमें से जो धनायन है और जो ऋणायन है क्या होगा? ये ऋणायन वाला पोर्शन, अर्थात ऋणायन वाला पोर्शन क्या होगा? इसके पास आएगा, यानी मैग्नीशियम को जोड़ेगा, और ये ऋणायन वाला पोर्शन इसके पास जाएगा, जुड़ जाएगा। हुआ? क्या दिखेगा आगे? क्या दिखेगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कार्बन के पास दो बॉन्ड पहले से खुले थे, खुल गया। एक बॉन्ड पे क्या लग गया सर? ऊपर Ar लग गया, एरोमेटिक लग गया सर। ठीक लग गया। आगे सर सिंगल बॉन्ड बीच में बचा, ऑक्सीजन आ गया, है ना? ऑक्सीजन आ गया। और ऑक्सीजन के साथ क्या लग गया सर? Mgx लग गया, Mgx लग गया। ध्यान से सुनना है, ये बात आ गई? हाँ सर इतना बन गया। ठीक, यानी ऑक्सीजन के साथ Mgx और इस कार्बन के साथ Ar लग गया, लग गया। आगे क्या होगा? इसको अलग करने के लिए हम अम्लीय माध्यम में क्या करते हैं? इसे हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अम्लीय माध्यम में क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब H2O के साथ क्रिया करते हैं। तो काम क्या करता है? H2O के साथ जो क्रिया होता है वो कुछ ऐसे होता है। H2O में से आपको पता क्या निकलेगा? H प्लस और OH माइनस निकलेगा, निकलेगा ना जी सर। OH माइनस इसके पास जाए, क्योंकि ये पूरा पोर्शन क्या पॉजिटिव है, ये पूरा पोर्शन क्या निगेटिव है। तो ये जो है ये OH इसके पास आता है और ये जो है आपका H को ले लेता है, H को ले लेता है, जिसके कारण आगे क्या काम बनता है? ऐसे कार्बन की दो बॉन्ड दिखा दिया हमने। इधर मैंने क्या लगा दिया? Ar लगा दिया, और इधर मैंने क्या लगा दिया? O, और इसके साथ क्या लग गया सर? H। इसके साथ क्या लग जाएगा सर? H लग जाएगा। इसका मतलब क्या बना? अल्कोहल बना कि नहीं बना? बना सर। बेंजिल क्या बना है? बेंजीनॉल बन गया सर। अर्थात क्या है? बेंजिल हाइड्रोक्साइड बन गया है सर, बेंजिल हाइड्रोक्साइड बन गया। और इस प्रकार की यौगिक को हम भैया बना सकते हैं क्या? अल्कोहल है। क्या है ये? अल्कोहल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यही रिएक्शन मैंने जब बताया था आपको एरिल हाइलाइड के साथ, क्या एरिल हाइलाइड के साथ जब बताया था, एरिल हाइलाइड वाला, जो बच्चे पढ़े थे उनको याद होगा, जो नहीं पढ़े हो जरा देख लें फिर से एक बार।
जब आपने कहा था RMgX, ये भी तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है, इसकी भी क्रिया आपने क्या कराई थी, ग्रिग्नार्ड किसी कार्बोनिल समूह के साथ। यस सर। और जब कार्बोनिल समूह के साथ कराए थे तो ये क्या बना था भैया, आंशिक पॉजिटिव, और ये क्या बना था, आंशिक निगेटिव, है ना। हाँ सर। तो ये जो निगेटिव वाला वो इस पर आके गिरा था और पाई बॉन्ड यहां टूटा था, निगेटिव बना था और निगेटिव इसके साथ आकर के जुड़ गया था। इस प्रकार से क्या आया था आपका, सबसे पहला ये हमारा कार्बोनिल समूह के साथ वाला कार्बन के 2 बॉन्ड दिखा दिया। एक ऊपर की तरफ जुड़ रहा है तो समझ जाओ कि ऐसे ऊपर की तरफ क्या जुड़ रहा है, R जुड़ रहा है, हो गया। नीचे की तरफ ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ रहा है, OMgX जुड़ रहा है, हो गया जी सर। उसके बाद अम्लीय माध्यम में हमने क्या किया था, इसे अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस करा दिया था, OH माइनस। OH माइनस में क्या क्या निकलता है सर, OH माइनस में एक H प्लस निकलता है, एक OH माइनस निकलता है। इस प्रकार से ये जो पोर्शन है वो माइनस वाला नहीं है, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला होगा। तो ये क्या होगा, इस माइनस के साथ इसका व्यवहार होता है और इस माइनस के साथ इनका व्यवहार होता है, आपस में जुड़ जाते हैं। और जैसे जुड़ते हैं वैसे बनता क्या है, इस तरह से C, ऊपर आया R और इधर आया OH, खत्म बात। क्या सर। और अच्छा एक चीज और सर, इसको नहीं निकाला आपने, इसको, ये जानते हो क्या बनेगा, प्लस प्लस क्या है यहाँ, Mg है, X है और OH है, मतलब MgOH और X, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइलाइट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइलाइट लास्ट में आएगा, ध्यान देना इस बात को। या तो यहां लिख दूं मैं, इसमें भी लिख दूं, इसमें भी लिख दूं, इसमें जानते हो क्या होगा, यहां लिख देता हूं, चलो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइलाइट, ये आएगा। इसी प्रकार से हम अल्कोहल बना सकते हैं। अब आपके पास बहुत सारे कार्बोनिल हैं, आप चाहे एल्डिहाइड के साथ क्रिया कराओ या कीटोन के साथ क्रिया कराओ या फिर एसीटोन के साथ क्रिया कराओ, जिसके साथ मन करे क्रिया करें उसके साथ क्रिया करा दो, आपका बनेगा तो वही आपका अल्कोहल ही बनेगा। बशर्ते डिग्री बढ़ जाती है, किसके साथ कौन सी क्रिया कराने पर डिग्री कितनी होती है। देखिए क्यों बढ़ती है, क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या बढ़ रही है, एल्किल आता है ना, इसमें सपोज अगर मान लेते हैं ये भी कार्बन ये भी कार्बन, तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है 2 डिग्री का है, लेकिन जब इसके साथ एक और R जुड़ गया तो 3 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो अल्कोहल बढ़ता हुआ दिखेगा। आओ अब इसके साथ दूसरा रिएक्शन करा दीजिए सर एक बार और, ताकि पूरी तरह से समझ में आ जाए। चलो चलो देखते हैं, इतनी बातें अगर समझ में आई। ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक एल्किल हाइलाइट वाला है, ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक एरिल हाइलाइट वाला है, दोनों का काम सेम है, अल्कोहल वहां भी आ रहा है, अल्कोहल यहां भी आ रहा है। जी सर। अब आइए सर, थोड़ा पहले एरिल हाइलाइट वाला बता दीजिए सर। चलो मान लेते हैं मैं इसके साथ क्रिया कराया, ओहो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक ही लिखना है ना, ये तो क्या होगा आपका MgBr, इसके साथ कराया। और हमारे पास क्रिया मैंने किसके साथ करा दिया, किसके साथ करा दिया, कीटोन के साथ। क्या सर, CH3CO करा दिया। CO को थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे करके हो गया सर। इसके साथ जब क्रिया कराया पहले तो क्या होगा, वही बात, ये AR वाला पोर्शन है, ये कहां आएगा, कार्बन पर आएगा। ये MgBr वाला है, X वाला, ये कहां जाएगा, ऑक्सीजन पर। सर ऑक्सीजन पे जाएगा सर, बिल्कुल सर, ठीक है जाएगा सर। ये हो गया, यहां CH3, यहां भी CH3, इधर क्या गया आपका, बेंजीन रिंग वाला गया। क्या गया सर, बेंजीन रिंग वाला गया, कोई घबराने की बात नहीं है, जोड़ दिया हमने सर। और इधर क्या था, O था, और O के साथ क्या है, MgBr आ गया, जोड़ दिया सर। हाँ सर जोड़ दिया, ठीक है। अगले स्टेप में अम्लीय माध्यम में क्या करते हैं, हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, H2O, यहां से जो OH निकलेगा वो इसके साथ, जो H निकलेगा वो इसके साथ, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, H प्लस और OH माइनस। क्या हो गया सर, ये OH माइनस इसके साथ, यहां माइनस यहां प्लस, ये माइनस इसके साथ, वही पुरानी बात सर, एकदम सही है। क्या आ गया, CH3 यहां आया, CH3 यहां आया, कार्बन आया, ऊपर क्या आया, बेंजीन रिंग जैसे था वैसे को वैसे पड़ा है, लेकिन इसके साथ क्या आ गया, OH आ गया।
सर ये क्या आ गया सर, नया नाम आ गया। अच्छा इसको कुछ उल्टा बना दे, कुछ दूसरी तरह से बना दे। ये पहले एक और निकाल दो इसको, MgOH और क्या Br निकाल दिया मैंने। सर इसका स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं? इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, हैं? ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? सर लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं सर? क्या आएगा, क्या आएगा? अरे भाई आप चाहो तो इसको शाखा बना लो, इसको मेन ब्रांच मान लो, इसको मेन ब्रांच मान लो, और मेन ब्रांच मानने के बाद आप नाम लिख लो भैया क्या, 2 फेनिल लिख दो, 2 फेनिल। उसके बाद क्या क्या 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। बस हो गया कि नहीं हो गया? सर इतना अच्छा बन गया एकदम, यानी अल्कोहल हमने बना दिया। क्या भैया आप कह सकते हो कि अल्कोहल बना कौन सी डिग्री का? तृतीयक अल्कोहल, अर्थात 3 डिग्री। यानी एसीटोन से क्रिया अगर कराई जाती है तो 3 डिग्री क्रिया बनता है, अर्थात तृतीयक अल्कोहल बनता है 3 डिग्री वाला। इसका नाम एसीटोन, या फिर आप कह सकते हो क्या, प्रोपेनोन, है ना। ये आपका क्या है, ए यानी फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसको नाम है एसीटोन, एसीटोन या आर प्रोपेनोन, प्रोपेनोन कीटोन वाला है ना। बस ये आपका क्या बन गया, आप इसके साथ क्रिया करा दियो। अच्छा जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक बार दूसरा रिएक्शन भी मैं लिख देता हूं, एरिल हाइलाइट वाला, एल्किल हाइलाइट वाला। मतलब जैसे मान लेते हैं CH3 के साथ क्या है, MgBr, CH3 MgBr, क्या, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये भी ग्रिग्नार्ड कर्मक है। ये किसके साथ क्रिया करा है? सपोज दैट हम इसी के साथ करा दें या किसी और के साथ करा दें? सर CHO के साथ करा दीजिए। चलो CHO हो गया, इसमें 2 बॉन्ड अलग अलग है। वही पुराना नियम, घिसा पीटा हुआ नियम, ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा निगेटिव, ये पूरा निगेटिव इनके पास आया, ये टूट के इनके पास गया, और ये इनसे जुड़ गया। जुड़ा सर? यस सर। चलो क्या जुड़ा? इस कार्बन के 2 बॉन्ड को दिखा दो, कार्बन के 2 बॉन्ड को दिखा दो, CH3 एक तरफ और एक तरफ H हो गया। एक तरफ क्या गया, CH3 गया, मतलब इसका तीसरा बॉन्ड क्या होगा, CH3 वाला होगा, और दूसरा अगला चौथा बॉन्ड क्या होगा, O के साथ MgBr होगा, MgBr हो गया। हो गया जी सर। अगले स्टेप में अम्लीय माध्यम में क्या करो, हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस जब किए तो क्या आया, H+ आया और OH- आया। इसमें पता है आपको ये प्लस है ये माइनस है, पता है पूरी तरह से। सर ये यहां जाएगा और ये यहां आ जाएगा, मतलब इसका माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा, उसका माइनस उसके साथ। तो क्या बन जाएगा सर? कुछ नहीं बनेगा, जो बनना चाहिए वो बनेगा। देखो CH3H, इसके साथ तो ऐसे है, इसके साथ क्या क्या जुड़ रहा है, ऊपर भी वैसे CH3 ही है, नीचे क्या जुड़ रहा, OH जुड़ रहा, और प्लस करके क्या आ गया अलग से, MgOH और Br, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। और ये आपका अल्कोहल आया कि नहीं आया? इसका नाम क्या लिखोगे सर? नाम लिखने में या तो ऐसे लिख दो सर, CH3 बीच में CH और सिंगल बॉन्ड CH3, और इसके साथ बीच वाले के साथ क्या जुड़ा है, OH। तो ये बताओ प्रोपेनॉल है कि नहीं है? 1 2 3 क्या हो जाएगा सर? 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल। यानी क्या पता चला कि अगर आप कीटोन के साथ क्रिया कराते हो, कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो तृतीयक अल्कोहल आएगा, और अगर आप क्या है एल्डिहाइड वाले के साथ क्रिया कराते हो तो द्वितीयक अल्कोहल आएगा। ध्यान से सुना, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर है। यहां से ये बात समझ में आ गई सर कि अगर हम एल्डिहाइड के साथ कराते हैं, एसिटेल्डिहाइड के साथ कराते हैं क्रिया, तो क्या आएगा आपका, द्वितीयक अल्कोहल आएगा। और अगर हम कीटोन के साथ क्रिया कराते हैं, या कह सकते हो एसीटोन के साथ, तो क्या आएगा आपका, तृतीयक अल्कोहल आएगा। और प्राथमिक अल्कोहल बनाने के लिए आपको क्या करना है, प्राथमिक अल्कोहल के लिए आपको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराना है।
HCHO के साथ क्रिया कराना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, यानी मेथेनॉल के साथ अगर क्रिया कराते हैं, कार्बन की संख्या उसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी हो, फंक्शनल ग्रुप की हो अगर, तो वहां से प्राथमिक डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। जब अल्कोहल हम पढ़ाएंगे तो फिर ये चीज बताई जाएगी, लेकिन अभी अगर आया है तो सीख लो थोड़ा सा। और बाकी इसके बारे में आगे मैंने पूरा रिएक्शन पिछली वीडियो में बताया, आपको देख चुके होंगे आप लोग। तो इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक आज का लास्ट सेशन था। अब अगला जो टॉपिक होगा आपका, कुछ पॉलीहाइलाइड वाले यौगिक प्राप्त करना है। जैसे आपका हो गया फ्रेयान हो गया, टेफ्लॉन हो गया, है ना, और DDT हो गया, डाइफेनिल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो, क्या डाइफेनिल डाई मेथिल ट्राइक्लोरोएथेन। इस तरह से बात आती है कि इसका बनाने है, DDT बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसी चैप्टर में ये सब आपका होगा अगले दिन का सेशन। आज के लिए इतना ही काफी है, इतना बहुत जरूरी था आज का रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आने वाला सेशन और अच्छे से भी आएगा समझ में। बस आपको मन लगा के पढ़ना है, लगे रहना है। चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना। गुड नाइट, स्क्रीनशॉट ले लो।